वर्क ऑन करना है। We can say that पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस अगेन जो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, these are the same question as what we have done in a previous class race. We can say that the questions based on time and work. कि आपको यहाँ पे ऐसा दिया जाता है कि पाइप ए जो है वो टैंक को 10 घंटे में फिल करती है, पाइप बी जो है वो टैंक को 20 घंटे में फिल करती है, और अगर दोनों पाइप को मैं एक साथ ऑन करता हूं या तो दोनों टैंकों में एक साथ ऑन करता हूं तो कितने टाइम में मेरी जो टैंक है वो फुल हो जाएगी। अब ऐसा क्वेश्चन हम आज के सेशन में देखेंगे एंड वी कैन से दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टुडेस सेशन कुड बी मच मोर इजियर गाइस। सो गाइस आज के सेशन में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको कहीं ना कहीं हम टारगेट करेंगे द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम। दिस सम्स आर very useful for your placements. The exams like we can say that CAT, mainly banking exams and a GRE. अब बोल सकते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, और आप बोल सकते हो ये सब टॉपिक या क्वेश्चंस है, इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना, ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ही आसान है। लेट मी टेल यू अ नॉर्मल एग्जांपल हो हियर कि यार ये एक टैंक है, दिस इज पर्टिकुलर टैंक। आपको ऐसा बोला जाता है कि ए नंबर का जो नल है टैप ए, ये टैंक को फिल करता है 10 आवर्स में। आपको सिर्फ देखना है, उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स। टैप बी जो है वो ये टैंक को फिल करता है कहीं ना कहीं 16 आवर्स में। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि ए प्लस बी स्टार्ट्स टुगेदर, ए प्लस बी को मैं एक साथ ऑन करता हूं तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे अपनी टैंक को फुल करने के लिए। आपको फाइंड करना है टोटल कितने आवर्स लगेंगे। सो गाइस सेम लॉजिक, whenever such kind of question comes into the picture आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट यूज किया था, फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। ए के लिए आई विल बी टेकिंग एट 10 आवर्स, फॉर बी यू विल बी टेकिंग और यू विल बी कंसिडरिंग एज अ 16 आवर्स। अब आप कहीं ना कहीं ए प्लस बी को एड ऑन करेंगे, कहीं ना कहीं आप ए प्लस बी को एड ऑन करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एलसीएम। 10 और 16 का अगर मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो कैन आई से दैट ये हो जाएगा आपका 80 यूनिट्स। अगर मैं 10 और 16 का एलसीएम वर्क ऑन करूंगा तो ये एलसीएम कहीं ना कहीं हो जाएगा 80 यूनिट्स के फॉर्मेट में, राइट। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि 10 आवर में 80 यूनिट्स का काम, यानी इसका काम हो जाएगा 8 यूनिट पर आवर। 16 घंटे में 80 यूनिट का काम, यानी इसका काम हो जाएगा आपका 5 यूनिट पर आवर। अब मैं दोनों को ऐड ऑन करूंगा यानी ए प्लस बी करूंगा तो 8 + 5 हो जाएगा, और 8 + 5 आपका चला जाएगा 13 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में। यानी अगर मैंने टैप ए और टैप बी को ऑन किया तो 1 घंटे में 13 यूनिट का काम हो जाएगा। आप ध्यान रखो, सेम लॉजिक मुझे यहां पे लगाना है कि 13 यूनिट्स काम करते हुए हमें लग रहा है 1 आवर, तो 80 यूनिट्स काम करते हुए हमें टोटल कितना टाइम लगेगा। सीधा हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 18/13 आवर्स। 80/30 आवर्स को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 13 6 78, तो 6 आवर्स और 2/13 आवर्स के फॉर्मेट में हमारा आंसर जाएगा। अब आपका डाउट होगा कि क्या सर हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि आपको ऑप्शन को फॉलो करना है, आपको ऑप्शन को फॉलो करना है। अगर ऑप्शन में 90% चांसेस तो यही है कि ऑप्शन इसी हिसाब से दिया गया, बट अगर आपको मिनट्स में दिया है तो आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। दैट इज ऑल अबाउट 6 आवर्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट हुआ तो आप उसको 2/30/60 मिनट्स के फॉर्मेट में कर सकते हो, जिसको आप कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हो कि भैया 6 आवर्स 120/13। मुझे यहाँ पे 13/120 करना है। अप्रोक्सीमेटली आप उसको 9 मिनट के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 9 मिनट के फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप सीधा बोल सकते हो कि इसका आंसर
6 आवर 9 मिनट्स या तो 66 2/3 आवर्स के फॉर्मेट में चला जाएगा। Thus both the answers were absolutely correct। मैंने ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है या तो प्लेसमेंट में देखा है कि आपके ऑप्शन यही फॉर्मेट में आएंगे, ये राइट, यानी यही फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे या तो यही फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड शॉर्ट आउट करेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, यस सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे ऐसा बोला गया है या तो ऐसा माना जाता है कि कैसे एक से इनलेट होता है, दूसरे से आउटलेट होता है। यानी आपको ऐसा बोला जाता है कि यार ये टैंक है, पाइप ए जो है वो बोला जाता है कि 20 घंटे में ये टैंक को फिल कर रही है, और ये जो पाइप बी है ये टैंक को 15 घंटे में खाली कर रही है। आपको ऐसा मत सोचिए कि सर यहां से खाली कर रही है तो ये पानी खाली नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ डायग्राम। आपको यही फाइंड करना है कि टैंक कंप्लीटली खाली हो रही है। पाइप ए से टैप 20 घंटे में भर रही है, पाइप बी से वो 15 घंटे में खाली हो रही है। तो इफ ए प्लस बी कैन बी ओपन टुगेदर, in how many hours the tanks will be filled completely? सेम लॉजिक मुझे ये लगाना पड़ेगा। सो मेरा सबसे पहला टास्क जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल फाइंड आउट गाइस एलसीएम ऑफ 20 and 15। तो आप बोल सकते हो कि 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट्स के फॉर्मेट। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट्स के फॉर्मेट में। अब ए जो है वो जाएगा 20 आवर्स के फॉर्मेट में, और अगर 22 घंटे में 60 यूनिट्स होगा तो ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 3 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट। राइट। बी जो है ये हो जाएगा आपका 15 आवर्स के फॉर्मेट में। राइट। अब ऐसा बोला जाता है कि 15 घंटे में ये हो जाएगा तो ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 4 यूनिट पर आवर। अब ये पानी फिल होता है या खाली होता है? आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पानी खाली होता है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहले क्या ये टैंक कभी कंप्लीटली फिल पाएगी? बिकॉज अगर मैं बोल सकता हूं कि A प्लस बी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा -1 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में। और -1 यूनिट पर आवर का मतलब क्या हो, कि पर आवर टैंक भरती नहीं है, ये टैंक खाली हो जा रही है। We are unable to fill the tank completely, but instead of that ये टैंक कहीं ना कहीं खाली हो जा रही है। इसका मतलब है कि जो मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि A प्लस बी कितने घंटे में फिल करेगी, आंसर होगा नन ऑफ दिस, ये टैंक कभी फिल हो ही नहीं पाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया 1 घंटे में 1 यूनिट टैंक खाली होती है और टोटल मेरे पास 60 यूनिट्स है। इसका मतलब है टोटल टाइम लगेगा 60 आवर्स, और 60 आवर्स में अपनी जो टैंक है वो टैंक कंप्लीटली खाली हो जाएगी या तो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। इज दिस क्लियर गाइस? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक चीज समझना कि भाई कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो या तो कैसे वर्क ऑन कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। गुड। आई कैन टेल यू दैट इट इज इजी। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप उसको आसानी से या तो आप उसको इजी लेवल से सॉल्व कर सकते हो या तो वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। We'll be solving the same kind of question. Again, I can say that difficulty level इनकी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए I always suggest that stick to the same method. एक टैंक है, पाइप जो A है वो टैंक को फिल कर रही है सपोज 20 आवर्स में। पाइप बी है वो टैंक को फिल कर रही है 24 घंटे में, और पाइप सी जो है उससे अपनी जो टैंक है ये खाली हो रही है, एंड दैट इज बेसिकली 30 आवर्स। पाइप ए से 20 घंटे में फिल हो रही है, पाइप बी से आपको बोला जाता है कि 24 आवर्स में फिल हो रही है, और पाइप सी जो है इससे बोला जाता है कि 30 घंटे में भरी हुई टैंक खाली हो रही है। अगेन द सेम क्वेश्चन कि इफ ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, अगर ए बी और सी एक साथ शुरू होता है तो ये जो टैंक है वो टैंक को कंप्लीटली फिल होने में कितना टाइम लगेगा। देखो सेम लॉजिक, सबसे पहले मुझे यहां पे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 20, 24
और 30 का। एंड अगेन कैन आई से दैट दिस एलसीएम इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। जब आप एलसीएम फाइंड करोगे आप बोल सकते हो एलसीएम हो जाएगा आपका 20 यूनिट के फॉर्मेट में। अगेन ए जो है वो 20 घंटे में काम कर रहा है 120 यूनिट का, तो ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट पर आवर। बी जो है वो 24 आवर्स में 120 यूनिट तक पहुंचता है, तो वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली 5 यूनिट पर आवर। सी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क, और जब नेगेटिव वर्क आएगा तो आप इसको बोल सकते हो -4 यूनिट पर आवर, राइट। अब A प्लस बी प्लस सी अगर हम करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, और 11 - 4 ये हो जाएगा आपका 7 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में, यानी एक घंटे में 7 यूनिट टंकी भरेगी। टोटल कैपेसिटी अपनी है वो है 120 यूनिट की। तो आप सीधा बोल सकते हो कि 7 यूनिट्स में 1 आवर टंकी भरती है, तो 120 यूनिट्स के लिए उनको कहीं ना कहीं कितना टाइम लगाना पड़ेगा। आप सीधा बोल सकते हो कि दिस इज 120/7। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 7 × 1 = 7, 55 बचता है, 7 × 7 = 49, और फिर ये हो जाएगा 1/7 आवर्स के फॉर्मेट में। नाउ क्या मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधा बोल सकते हो 7 आवर्स, राइट। और यहां पे 1/7 × 60 हो जाएगा। 1/7 × 60 का मतलब हुआ मुझे यहाँ पे 7/60 करना पड़ेगा, 60/7 करना पड़ेगा। वर्बली करोगे तो भी चलेगा, राइट। 60 में से 7 करूंगा तो 7 × 8 = 56 आ जाएगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप 17 आवर्स और 8 मिनट्स, या तो 5 से ज्यादा है तो 9 मिनट्स के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, या तो इसको वर्क ऑन कर सकते हो इसको। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, वी कैन से दैट के नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, especially when you people are targeting the management exam as well as the placement, right? Power plant, thermal power plant बहुत ही अच्छा है, बट मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उनका एफिशिएंसी लेवल ऑलमोस्ट 35 से 36% के आसपास का ही होता है। और उसके पीछे का रीजन एक ही है कि भाई लीकेज, वेस्टेज, राइट। अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि वनाकबोरी में थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए कोल आता है बिहार से, और वो भी एक ट्रेन में, कुड बी द वेस्टेज होता है। अंडरस्टैंड दैट कि भाई मेरे पास कोल है, राइट। अचानक लॉकडाउन आ गया, ट्रेन बंद पड़ गई, कैन आई सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज नो। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री अपना कोल या तो अपना फ्यूल को 50 to 60 डेज तक स्टोर करके रखते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उससे ही इंस्पायर हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट पाइप ए या तो टैप ए, आप पाइप की जगह पे टैप लिख सकते हो, कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। जनरली एक टैंक को फिल करती है पाइप ए, और वो फिल कर देती है 10 घंटे। बट ये जो पाइप है ना, उसमें एक लीकेज हो गई, एंड ड्यू टू लीकेज इट विल टेक 12 आवर्स टू फिल। लीकेज की वजह से उनको फिल होने में 12 घंटे लगते थे। अब मुझे फाइंड करना था, या मुझे फाइंड करना है हाउ मच टाइम it will require to the leakage to empty the tank completely। अगर खाली लीकेज हो तो टैंक कितने टाइम पे खाली हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि जो पाइप ए है ना, वो कहीं ना कहीं 10 घंटे में टैंक को फिल कर देती थी। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में फिल कर रही थी। अब सिचुएशन आ गई कि वहां पे लीकेज आ गई, यानी आप बोल सकते हो टैंक ए, पाइप ए प्लस लीकेज,
यानी पानी तो चालू है बट एडिशनली कहीं ना कहीं वहां पे लीक हो गया और लीकेज की वजह से ये टाइम जाता है 12 आवर्स का, 12 घंटे का। तो हमें यही फाइंड करना है कि सिर्फ लीकेज हो तो ये भरी हुई टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज हमारा सेम लॉजिक, ये जो 10 घंटे है और ये जो 12 घंटे, लेट अस फाइंड आउट एन एलसीएम। अगर मैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 फाइंड करता हूं तो ये सीधा आ जाएगा मेरा 60 यूनिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पे ये पता चल गया कि एलसीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुड बी 60 यूनिट्स और 60 यूनिट्स के लिए आपको 10 घंटे लगते हैं, तो ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 6 यूनिट पर आवर की। 12 घंटे में 60 यूनिट्स यानी ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में। अगेन सिर्फ ए को 6 यूनिट्स पर आवर लगेंगे। यहां पे आप बोल सकते हो कि अगर मैं उसको ए प्लस लीकेज कर रहा हूं तो ये बोल सकते हो आपके 5 यूनिट पर आवर। दैट मीन्स दैट कि लीकेज की वजह से पर यूनिट आवरली काम कम होता है, राइट। 6 था प्लस समथिंग इज इक्वल टू काम हो गया 5, ये तो रिडक्शन हो गया। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, यानी ये जो लीकेज की कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी हो जाएगी 1 यूनिट में। 1 यूनिट के लिए वो 1 घंटा लेती है टैंक खाली होने में। आपको यही फाइंड करना है कि टोटल मेरे पास है 60 यूनिट्स और 60 यूनिट्स के लिए इनको जो टाइम लगने वाला है वो टाइम हो जाएगा 60 आवर्स के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि अगर मुझे टैंक खाली करना है, अगर मुझे टैंक खाली करना है तो जो टोटल टाइम इनको लगेगा वो टाइम कहीं ना कहीं लगेगा 60 आवर्स के फॉर्मेट में। इज दिस क्लियर गाइस? कर लोगे इसको? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड गुड गुड। ऐसा मैं आपको और एक सम्स करवाता हूं एंड देन वी कैन से दैट विल बी स्विचिंग ओवर टुवर्ड्स द नेक्स्ट कांसेप्ट। बट आई कैन टेल यू दैट ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही इजी है और आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, करने जरूरी है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि भाई पाइप ए कैन फिल अ टैंक in 20 hours but due to leakage यानी अगर मैं A प्लस लीकेज को ऐड करूंगा it will take 24 hours to fill. Pipe A can fill the tank in 20 hours but due to leakage it will take 24 hours to fill. right. अब आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं सिर्फ लीकेज होगा तो कितना टाइम होगा। चलिए फिर से सेम काइंड ऑफ लॉजिक देखो। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू पीपल इज गाइस, देखो एप्टीट्यूड जो है ना, एप्टीट्यूड को आप टफ मत समझो, एप्टीट्यूड को लॉजिकल समझो और उसको आप लॉजिकल हिस्से से ही सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर यार ये बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मत सोचो। मेक श्योर दैट कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड को फॉलो करो व्हेन वी पीपल आर सॉल्विंग दिस। चीज बहुत ही आसान है। यहाँ पे 20 घंटे, यहाँ पे 24 आवर्स। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 24 जो कहीं ना कहीं हो जाएगा 120 यूनिट के फॉर्मेट में, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 120 यूनिट। अब पाइप ए जो है वो 20 घंटे में फिल करता है, यानी आप बोल सकते हो कि दिस इज 6 यूनिट पर आवर। ए प्लस लीकेज की अगर हम बात करें तो 24 आवर्स में फिल कर रहा है, यानी अगेन ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट पर आवर। तो अगर मैं खाली लीकेज की बात करूंगा, नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा आपका -1 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में। और एज इट इज गोइंग एज -1 यूनिट पर आवर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि भैया 1 घंटे में 1 आवर में 1 यूनिट पानी ड्रॉप होगा या तो 1 यूनिट पानी निकलेगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास है 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट के लिए जो टोटल मेरा टाइम लगना चाहिए था, ये टाइम हो जाएगा आपका 120 घंटे के फॉर्मेट में।
राइट कर सकते हो आप इसको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टफ या तो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यहां पे जो अपना क्वेश्चन जाता है दैट इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेट वाला, राइट। जैसे कुछ आज के लिए दोनों टैप या तो दोनों नल चालू रहते हैं, फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम एक नल चला जाता है और बाकी का बेचारा बचता है, और हमें यही फाइंड करना है कि जो बचा हुआ नल है वो भी कितने टाइम में अपनी टैंक को फिल करेगा। सी द क्वेश्चन को हम समझते हैं। टैप ए जो है वो ये टैंक को 30 घंटे में फिल कर रहा है। टैप बी जो है वो ये टैंक को 40 घंटे में फिल कर रहा है। अब ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर 3 आवर्स टैप ए विल बी क्लोज्ड। 3 घंटे के बाद टैप ए को क्लोज कर दिया, तो वी नीड टू फाइंड आउट टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर टैंक। मुझे ये यहां पे फाइंड करना है। नाउ सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मैथड। सबसे पहले चीज 30 घंटे और 40 घंटे, तो मैं यहां पे फाइंड करने का ट्राई करूंगा एलसीएम ऑफ 30 एंड 40, और 30 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा आपका 120 यूनिट्स के फॉर्मेट में। उसके बाद ए जो है वो कहीं ना कहीं होना, ये टैंक को फुल कर रही है 30 घंटे में, ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर आवर के स्टफ में। बी जो है ये टैंक को फिल कर रही है 40 आवर्स में, तो ये चीज हो जाएगी आपकी 3 यूनिट्स पर आवर। अब अगर मैं ए प्लस बी को साथ लेता हूं तो 4 + 3 हो जाएगा आपका 7 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में। अब पहले 3 घंटे क्या होता है, दोनों साथ, पहले 3 घंटे के लिए दोनों साथ होता है, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स जो काम होता है दैट इज 3 आवर्स और पर आवर 7 यूनिट, यानी 21 यूनिट का काम, यानी 21 यूनिट का काम यहां पे हो गया पहले 3 आवर्स में या तो पहले 3 घंटे में। अब क्या करोगे, तो बाकी के टाइम के लिए मैं यहां पे सोचूंगा कि मैं 120 माइनस 21 करूंगा, ये बन जाएगा मेरा 99 यूनिट्स, और ए तो बंद हो गया, बचा आपके पास सिर्फ बी, राइट। तो 99 यूनिट्स जो है वो ओनली बी करता है, और ओनली बी के लिए मुझे बी की कैपेसिटी है अपनी 3 यूनिट पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 99/3, और दैट इज बेसिकली बन जाएगा आपका 33 आवर्स का फंडा। अब पहले 3 घंटे and then 33 hours. So if I want to find out the total time, that is 3 + 33, आप सीधा उसको बोल सकते हो 36 आवर्स के फॉर्मेट में, राइट। ये हो सकता है 36 आवर्स के फॉर्मेट, राइट। देखो गाइस, again I can tell you that कि pipe and cistern वाले questions, if you refer in a different books and a reference material, the method could be much more very complicated, but I can tell you that कि अगर आप ये method से sums को करोगे ना, maybe chances थोड़ा लंबा होगा but कम टाइम लेगा, as well as आप बोल सकते हो आप उसको और ज्यादा कंफर्टेबली वर्क ऑन कर सकते हो। तो प्लीज कीप वर्किंग लाइक दिस, ये मेथड फॉलो करते रहिए, आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट यू कैन डू द बेस्ट। तो अगेन पाइप और सिस्टम में इतने ही सम्स है। नेक्स्ट सम्स हम लोग नेक्स्ट काइंड ऑफ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में वर्क ऑन करेंगे, राइट।